और चलिए आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रह गई है। अब इस संघर्ष का नया मोर्चा लाल सागर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में 2 सऊदी तेल टैंकर्स पर हमले का दावा किया है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर हूती हमले जारी रहे तो ईरान और उसके सहयोगियों को मेजर मिलिट्री पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर इन हमलों के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सवाल यही है, क्या रेड सी अब ईरान अमेरिका टकराव का नया रणक्षेत्र बनने जा रहा है? क्या इस मोर्चे पर बढ़ता तनाव दुनिया की इकोनॉमी पर भी भारी इंपैक्ट डालेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अब कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है। रेड सी में हूती हमला, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, हूती हमले पर ईरान को अमेरिका की चेतावनी, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की ट्रंप की धमकी है। हूती हमलों पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान पर ट्रंप का सीधा वार्निंग संदेश। अमेरिका बोला अगर हमला हुआ तो जवाब होगा और मेजर मिलिट्री पनिशमेंट के तरीके से होगा। और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीति विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपसे कर लेते हैं। अब ये जो नया मोर्चा कहिए या फिर कहिए ये जो नया संकट है, इसे किस तरीके से देखें? क्या इससे अब ये समझे कि मिडिल ईस्ट से अटेंशन जो है वो रेड सी की तरफ चला गया है, या फिर ये माने कि अब ये विस्तार हो गया है और ये अब जो है एस्केलेशन हम मिडिल ईस्ट में के साथ साथ रेड सी की तरफ भी देखेंगे? हाँ मोनिका, देखो पर्शियन गल्फ में जो रहा है वो तो मुख्य मेन स्टेज रहेगा। गल्फ कंट्रीज पे जो ईरान हमले करता है वो मेन मुख्य एरेना रहेगा युद्ध का। अभी जो लाल सागर की बात हो रही है, देवराज जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर सिंह, मेजर मिलिट्री पनिशमेंट की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। अब इस मेजर मिलिट्री पनिशमेंट के क्या मायने निकाले? क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि अब जो हफ्ता आएगा वो ईरान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। देखिए मोनिका जी, मेजर मिलिट्री कैंपेन क्या वो चलाएंगे? वो ज्यादा से ज्यादा और अटैक बढ़ाएंगे। वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। पिछले 12-13 दिन से लगातार ईरान पे अटैक हो रहा है और अटैक का दायरा भी बढ़ा है और उसकी जो मारक क्षमता है वो भी ज्यादा गहरी हुई है। तो ऑब्वियस है कि ट्रंप ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अब नए स्टेटमेंट में वो ये तो कह रहे हैं कि उस पर और ज्यादा दबाव बनाएंगे, अटैक करेंगे। साथ में अब वो फिर से कह रहे हैं, आज उन्होंने एक पुराने बयान को दोहराया है कि अगर कोई भी शिप पे अटैक किया ईरान ने तो उसकी भरपाई, क्षति जो उस फ्रोजन एसेट्स है अमेरिका के पास ईरान का, उससे उसकी भरपाई करेंगे। तो तीसरी तरफ एक और कह रहे हैं कि अगर कोई शिप पे अटैक हुआ, जो कल रूबियो ने भी इस तरह का कहा कि अगर अटैक किया तो उसके बदले में ईरान पे हम उसके या तो पुल पे या उसके पावर स्टेशन पे अटैक करेंगे। तो ये कूटनीति बड़ी कारगर होगी, ये कहना तो मुश्किल है। निश्चित रूप से ईरान की तबाही हो रही है और इस तरह से अलग अलग शर्तें लगा के वो राष्ट्रपति ट्रंप प्रेशर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रेशर अभी भी उतनी कारगर नहीं दिख रही है। क्योंकि अब देखिए, जैसा आपने कहा, हॉर्मुज से निकल के अब लाल सागर में पहुंच गया है ये युद्ध और अब उधर भी प्रेशर पॉइंट क्रिएट हो गया हूती की वजह से, जिसने 2 शिप्स पे सऊदी के शिप पे अटैक किया। उससे अब वहां ज्यादातर जो सऊदी अपना एक्सपोर्ट के लिए यूज करता है लाल सागर को, वहां से आवाजाही रुक गई है तेल और गैस की। अब सोचिए, कल तेल के दाम $100 से ऊपर पहुंच गए, फिर ये दोबारा ऐसा हो रहा है कि तेल के दाम इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और इससे ऑफ कोर्स वर्ल्ड इकोनॉमी पे और ऊर्जा संकट तो और गहरा रहा है। तो ट्रंप कहीं ना कहीं दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन खुद भी दबाव में आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये बॉडी बैग्स भी आने शुरू हो गए, उससे भी राष्ट्रपति ट्रंप पे बहुत ज्यादा प्रेशर है।
तो प्रेशर दोनों तरफ से है, बट दोनों अपनी जिद पे भी अड़े हुए हैं। जी मनोज जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये ईरान का ही इशारा है, ये प्रॉक्सीज जो है सारे एक्टिव हो जाएं और अमेरिका के लिए चुनौती बने, या फिर ये जो हम देख रहे हैं हूती दबाव जो बढ़ रहा है, ये किस तरीके से कुल मिलाकर इसे देखिए, आपका इसमें क्या नजरिया एनालिसिस है? सही बात है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध जो है अब स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। और जिस तरह से ईरान का ऑलवेज रहा है कि जो भी उनके प्रॉक्सीज है उनको असिस्टेंट देते रहा है और डायरेक्शन भी देते रहा है, उसी अंदाज में हम लोग कह सकते हैं कि आज जो हुतीज जो है वो भी अपना शुरू कर दिया है। और ख़ास करके वो सऊदी अरब पे के शिप पे जो हमला हुआ, इससे अब लग रहा है कि वो धीरे धीरे अब एक्सपैंड ही होगा। और चूँकि जब तक हुतीज से बातचीत नहीं होगी तो फिर समझौता कैसे होगा। रेड सी एक ऐसा अब युद्ध का अखाड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान पे भी जो है अब अमेरिका का रुख जो है वो टाइट ही रहा है। वो भी बम मारने से वो परहेज नहीं कर रहा है वो। और कोई ऐसा आमने अभी लग भी नहीं रहा है कि कुछ पीस टॉक ही हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ता जा रहा है। और इसके जो है ऑयल मार्केट भी हम लोग देख ही रहे हैं कि उससे जो है तेल का भाव बढ़ गया। अब आजकल जो है $100 पर बैरल हो गया है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से अमेरिका का एक रुख रहा कि कन्फ्यूजन फिर से क्रिएट किया जाए और सऊदी अरब से एक न्यूक्लियर डील की बात कही गई, हालांकि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई समझौता होने वाला है। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें एक कंडीशन रख दिया कि सऊदी अरब को जो है अकॉर्ड में शामिल होना पड़ेगा और इजराइल से दोस्ती करना पड़ेगा। तो नॉर्मली वो जब तक सऊदी अरब का ये मानना है कि जब तक फिलिस्तीन का सोल्यूशन नहीं होगा, उसको देश डिक्लेयर नहीं किया जाए, तब तक जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी फायदा ढूंढ रहे हैं। मनोज जी, क्या ये मतलब निकाले इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि हम अपनी शर्तें इंप्लीमेंट कर लें और मन वाले सामने वाले से एक जरा अपडेट साझा कर ले। सऊदी पर जो हमला हुआ है उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हमले के लिए ईरान ही हूती जिम्मेदार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है हूती ईरान की प्रॉक्सी है, मैं इनसे निराश हूं, ईरान हूती विद्रोहियों को बड़ी सजा दी जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने जिक्र किया इस अटैक का। देवनाथ जी, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हूती ईरान की प्रॉक्सी है, मैं इनसे निराश हूं। साथ साथ ये भी कहा है कि ईरान नहीं जिम्मेदार है, हूती जिम्मेदार है। अब जब वो इतना क्लैरिफाई कर रहे हैं ईरान जिम्मेदार नहीं है, हूती जिम्मेदार है, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि सजा ईरान को दी जाएगी, ईरान जो है वो कंट्रोल करे। मोनिका जी, हूती ईरान के ऊपर निर्भर करते हैं अपनी सारी सपोर्ट के लिए। फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हथियार की सप्लाई, सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल सपोर्ट। जो सना है वहां पर जो हूती का पकड़ है वो दिनों दिन ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। ये समझना पड़ेगा कि सऊदी ने बहुत बार कोशिश की कि हूती को सना से डिस्प्लेस किया जाए। और वहां पर आज से 15 साल पहले 2010-2012 के आसपास जिस तरह से एक सुन्नी समर्थित सरकार थी उसको वापस लाया जाए, लेकिन सऊदी ने कभी भी इसमें कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सके हैं। अब जो हूती ने कहा है कि वो लाल सागर में सऊदी की शिप्स को रोकेंगे और दिखा भी रहे हैं कि कोई शिप अगर भविष्य में सऊदी की तरफ जाएगा और या सऊदी से आ रहा होगा उसको इंटरडिक्ट करेंगे। तो हूती को कौन सजा देगा? इजराइल ने और अमेरिका ने पिछले 2 साल में हूती के ऊपर कम से कम 5 बड़े बड़े हमले किए हैं। हवाई हमले किए हैं। इन हवाई हमले से अभी ये जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं, ये अटैक्स जो हैं ये ईरान के कहने पर हुए क्या? ईरान द्वारा ये कहा गया है कि वहां से भी दबाव जो है बनाया जाए? मोनिका जी, देखिए, हूती जो भी कार्रवाई करेंगे वो ईरान से ही हुक्म आएगा। जब वेस्टर्न वर्ल्ड कहती हैं कि हूती जो है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम यही कहेंगे कि हूती जो है वो ईरान की मिलिट्री पावर का ही एक एक्सटेंशन है।
और जब भी हूती कोई मिलिट्री कार्रवाई करता है तो जाहिर बात है जो ऑर्डर है वो ईरान से ही आता है जी। हूती का सऊदी से जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ये तो बहुत पुराना केस है। राइट। आरामको पर भी उन्होंने हमला किया था। सऊदी भी चाहता है कि हूती जो हैं वो यमन में ना रहें। तो हूती जब भी हमला करते हैं जाहिर बात है उसके लिए सपोर्ट ऑर्डर्स ईरान से आते हैं। ठीक। वहां पर देखिए सदियों से एक समुद्री जलदस्यु होने की एक परंपरा रही है। अगर हम देखें दुनिया भर में ऐसी परंपरा रही है कि मेडिवल टाइम में मध्यकालीन युग में जब भी कोई भी कारवान व्यापारी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, चाहे ऊंट से जा रहे हो, घोड़े से जा रहे हो या बैलगाड़ी से जा रहे हो, तो जिस भी महाराजा या राजा के देश से गुजरते थे उन्हें महाराजा या राजा को एक शुल्क देना पड़ता था। ऐसी परंपरा भारत में भी थी। तो हूती का जो है सोमाली पायरेट्स का हम नाम सुन चुके हैं। वहां परंपरा रही है कि पानी के रास्ते के इस्तेमाल के लिए सदियों से टैक्स देना पड़ा है। जो जब भारत में वास्को दा गामा आए थे तो उन्होंने भी अपने बुक्स में लिखा है कि कैसे जब वो अडन की खाड़ी के पास थे, फारस की खाड़ी के पास थे, मकरान कोस्ट यानी पाकिस्तान के कोस्ट के पास थे और भारत आने की कोशिश कर रहे थे, तो रास्ते में जितने सुल्तान थे सबको वो गिफ्ट देते देते आए। ये एक चलन था और हूती जो है उसी मानसिकता पे काम कर रहे हैं। सोमाली जलदस्यु अगर आप याद रखें उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं, 2 टूटी फूटी नाव, 2 बहादुर सोमाली पायरेट्स, 2 छोटी छोटी मशीन गन, और उन्होंने 4.5 साल तक दुनिया की 14 नेवीज को हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर उलझाए रखा। ऐसा ही हूती करेंगे। जी ठीक है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी जरा साझा कर ले। ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया। युद्ध विराम पर तेहरान का बड़ा इनकार। इराकी पीएम के जरिए प्रस्ताव भेजा गया था, उसे खारिज कर दिया गया। ईरान ने कहा सीजफायर नहीं, जवाब जारी। सीजफायर डील पर तेहरान ने रोक लगा दी है। तो इस दफा ईरान ने सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप के डॉक्टर सिंह, अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई सीजफायर कर लो, दूसरी तरफ ईरान का ये इनकार क्या दिखाता है? डॉक्टर सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप पे? जी जी, मैं एकदम क्लियरली आपको सुन पा रही हूँ। मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर प्रपोज किया जा रहा है और तेहरान का साफ तौर पर इनकार। डिस्टरबेंस आ रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हूती ने ये जो शुरुआत की है बेसिकली ये अयातुल्लाह खamenei के जनाजे के साथ हुई। उस समय हूती का एक डेलीगेशन आया था ईरान जो कंडोलेंस के लिए, उसको ईरान ने वापस भेजा, लेकिन उसमें कुछ लगता है हथियार या रीइंफोर्समेंट भी भेजा। उस पे सऊदी बैक्ड जो यमन की सरकार है उसने अटैक किया और वहीं से ये सारे विवाद बढ़े हैं और उससे हूती अब कूद गया डायरेक्ट फील्ड में और उसने 2 जो सऊदी के जहाज थे, शिप्स थे, उस पे अटैक किया। उसमें से जो खबरें आ रही हैं, एक शिप भारत आ रहा था और दूसरा शिप चीन जा रहा था तेल लेके। तो इन दोनों पे अटैक की वजह से ये शुरुआत हुई है और उससे अब कोई भी ना इंश्योरेंस कंपनी कोई इस तरह का इंश्योरेंस देने के लिए तैयार है और उससे तेल की आवाजाही रुक गई है। लगभग 5% दुनिया का तेल और गैस लाल सागर के थ्रू जाता है और ज्यादातर वो यूरोप के देशों में जाता है। अभी सऊदी ने हॉर्मुज बंद होने से उस लाल सागर के एरिया को यूज कर रहा था। अगर वो बंद हो जाता है, अभी तो सऊदी के लिए सिर्फ बंद हुआ है, अगर दुनिया के और देशों के लिए बंद करता है हूती तो उससे निश्चित रूप से तेल का दाम और बढ़ेगा, क्योंकि उससे जो एक इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ेगा और लगभग 10-12 दिन कम से कम और ज्यादा टाइम लगेगा जहाजों को घूम के आने में, जो अब अफ्रीका के केप ऑफ गुड जो कहते हैं वहां से आएंगे। तो इससे दुनिया की चुनौती और बढ़ेगी और मनोज जी, क्या इसी सिचुएशन को अब ईरान भाप चुका है और इसीलिए ईरान की तरफ से सीजफायर को इनकार कह दिया गया? उनको लग रहा है कि भाई अब तो चीजें कंट्रोल में है, हॉर्मुज पर हम लगातार दावा ठोक ही रहे थे और अब लाल सागर पर भी हम अपना जो है आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे में इस टाइम अगर सीजफायर कर लेंगे सिचुएशन फिर से हाथ से ना निकल जाए।
सही बात है, प्रेशर है अमेरिका पे और डोनाल्ड ट्रंप पे भी, जिस तरह से इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। और शुरू से ही जो है अमेरिका का अप्रोच रहा है कि वो डिक्टेट करें टॉक में, और एक तरह से समझौता भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है। और जिस तरह से स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आता है, चाहे वो मिनिस्टर्स का आता है अमेरिका के, तो स्वाभाविक है कि ये कंडीसिव एटमॉस्फेयर जो है अमेरिका क्रिएट नहीं कर पाता है। हालांकि ईरान में भी जो है गर्म दल और नरम दल हैं वहाँ पे। और हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से एक समारोह हुआ था, उसमें भी नरम दल के लोगों पे हमला भी हुआ था, उसको आलोचना भी किया गया था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से ईरान में भी जो है दो ध्रुव के लोग हैं, वो भी, कुछ लोग चाहते हैं कि शांति वार्ता हो, कुछ लोग चाहते हैं कि अभी जो अटैक कंटिन्यू रहना चाहिए अमेरिका पे, कि जो बेस बना हुआ है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो वो जिस तरह से एटमॉस्फेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका नहीं क्रिएट कर पा रहा है कि कंडीसिव एटमॉस्फेयर हो। और जिस तरह से विश्वास की अगर हम बात करें, तो अमेरिका पे ईरान के लोगों का, ईरान के शासनाध्यक्ष का कोई विश्वास नहीं है। और जब तक वो क्रिएट नहीं करेगा, एक तरह से हाथ बढ़ाते हैं, दूसरी तरह से जी। एब्यूजिव लैंग्वेज भी आता है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। तो इसलिए लग रहा है कि वो ईरान हालांकि चाहता है, जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन और डिस्ट्रॉय अब हो तो रहा ये है बहुत आक्रामक नजर आ रहा है ईरान का ये जो रवैया है। और मनोज जी, जो आपने कैटेगराइज किया ना नरम दल और गरम दल, ये भी काफी इन्फ्लुएंसिव नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि इस दफा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर कर लेते हैं, तो ईरान ने कहा नहीं, सीज फायर नहीं करेंगे, अब जवाब जारी रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान को समझ में आ गया कि होर्मुज पर तो वो अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कर ही रहा है। दूसरी तरफ से अगर बाकी देश सोच रहे कि एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो वो भी नहीं करने देंगे। ये ईरान को समझ में आ गया और अब उसे लग रहा है अब अगर डील छोड़ी तो शायद सिचुएशन उसके कंट्रोल में ना आए। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, खबरें लगातार जारी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।